हमारी ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है और इसी तरह सभी सितारे और सोलर सिस्टम में पाई जाने वाली सभी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज हमारे सूरज के गिर्द घूमती हैं। सोलर सिस्टम 143 बिलियन किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसमें सूरज के अलावा 8 सितारे, बहुत से ड्वार्फ प्लैनेट्स, मून्स, कॉमेट्स और एस्टेरॉइड्स मौजूद हैं। आज से तकरीबन 4.6 अरब साल पहले हमारी मिल्की वे कहकशां में एक गैसों का बादल था। इस बादल में ज़्यादातर हाइड्रोजन और कुछ सितारों की प्रीवियस जनरेशन्स के बनाए हुए हैवियर एलिमेंट्स मौजूद थे। करीब ही किसी सितारे की मौत एक सुपरनोवा की शक्ल में हुई, जिसकी वजह से इस बादल में कंप्रेशनल वेव्स पैदा हो गईं और ये बादल अपनी ग्रेविटी की वजह से सिमटने लग गया। तमाम गैस अंदर की जानिब गिरने लगी। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की वजह से ये बादल तेजी से घूमने लगा और ज्यादातर मास इसके सेंटर में जमा हुआ और एक प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क बन गई। इस डिस्क के सेंटर में एक इंतहाई गर्म और डेंस प्रोटोस्टार बन गया। इसके साथ साथ इस प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क में डस्ट एंड गैस की ग्रेविटी की वजह से छोटे छोटे सितारे बनने लगे जो एक दूसरे से मिलकर बड़े होने लगे। साइंसदानों के अंदाजे के मुताबिक यंग सोलर सिस्टम में हंड्रेड्स ऑफ प्रोटोप्लैनेट्स मौजूद थे जो एक दूसरे से मिलकर बड़े सितारे बनाने लगे। ये तमाम ही आज प्लैनेट्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स या फिर बाकी बची हुई माइनर बॉडीज की शक्ल में सोलर सिस्टम का हिस्सा हैं। हायर बॉइलिंग पॉइंट्स की वजह से सिर्फ धातें और सिलिकेट्स ही इनर सोलर सिस्टम में सॉलिड फॉर्म में रह सकते थे। इसकी वजह से इनर सोलर सिस्टम में रॉकी प्लैनेट्स यानी मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स बने। क्योंकि प्रोटोसोलर नेबुला में हैवियर एलिमेंट्स बहुत कम क्वांटिटी में थे, इस वजह से टेरेस्ट्रियल और रॉकी प्लैनेट्स ज़्यादा बड़े नहीं हो पाए। मगर आउटर सोलर सिस्टम में बड़े बड़े गैस जाइंट प्लैनेट बने। ये सितारे हमारे सोलर सिस्टम की फ्रॉस्ट लाइन के पार बने, क्योंकि फ्रॉस्ट लाइन के अंदर आइसी कंपाउंड्स सॉलिड शेप में मौजूद नहीं रह सकते थे। मगर जो आइसी बॉडीज मार्स के बाद बनी, उन्होंने प्रोटो सोलर सिस्टम की बहुत सी गैस को अपनी तरफ खींच लिया और आउटर सोलर सिस्टम में जुपिटर और सैटर्न जैसे गैस जाइंट्स बन गए। जुपिटर और सैटर्न हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े गैस जाइंट्स हैं। जुपिटर से पहले मार्स और जुपिटर के दरमियान बहुत सा मास रॉकी शेप तो इख्तियार कर गया, मगर जुपिटर की ग्रेविटी की वजह से किसी प्लैनेट की शक्ल नहीं बना पाया। सोलर सिस्टम के इस रीजन को एस्टेरॉयड बेल्ट कहा जाता है। साइंसदानों के मुताबिक जाइंट प्लैनेट्स मुख्तलिफ हिस्सों में पैदा हुए, मगर आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के साथ ग्रेविटेशनल इंटरेक्शंस की वजह से अपनी आज की जगह पर पहुंच गए। पहले 5 करोड़ साल में सोलर सिस्टम के इनर पार्ट में हाइड्रोजन की डेंसिटी इतनी बढ़ गई कि प्रोटोसन में थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो गई। टेम्परेचर, रिएक्शन रेट, प्रेशर और डेंसिटी का हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम बना तो सूरज का मेन सीक्वेंस शुरू हो गया। ये मेन सीक्वेंस 10 अरब साल का होगा। मेन सीक्वेंस में शुरू होने वाली सोलर विंड्स ने हीलियोस्फीयर में से बाकी बची हुई गैस को इंटरस्टेलर स्पेस में भेज दिया और सोलर सिस्टम की पैदाइश मुकम्मल हो गई।